दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल को एसिड कहते हैं, क्षार को बेस कहते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं कि ये लवण बनाते हैं या जल बनाते हैं, जिसको हम लोग साल्ट कहते हैं या वाटर कहते हैं, ये बात होती है। अब यहाँ पर बात करने चल रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड की परीक्षा में ये आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब बात आती है अम्ल में। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अम्ल में Cl लेंगे या Cl लिया, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो क्या बना, इसको ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका ये अम्ल है, ये आपका क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl बना लेते हैं और क्या निकल जाती है, वाटर निकल, ये आपका क्या है, साल्ट हो जाता है या लवण बन जाते हैं। NaCl क्या एक प्रकार का साल्ट है। तो ये रिएक्शन, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं जैसे, और वाटर बनते हैं। जैसे ये Cl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ये आपका क्षार के रूप में है तो इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और ये NaCl साल्ट के रूप में बनता है और H2O वाटर बनते हैं। अब एक चीज़ अब बात आती है कि ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि Zn लेते हैं और फिर आपका क्या HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, तब बन जाता है जिंक क्लोराइड बन जाता है। जिंक क्लोराइड के बाद आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यहाँ पे देखा कि जब अम्ल क्या होता है कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनता है, यहाँ पे साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और बात आती है, अब बात करते हैं कि क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, सिर्फ ये बहुत सारी धातु होती है लेकिन सिर्फ दो ही धातुओं से रिएक्शन करते हैं, एक जिंक से करते हैं, एक आपका एल्युमिनियम से करते हैं। हम रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक धातु, इसको हम लोग क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये क्षार है, इसी कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमको ये देखना है कि ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जिंक की Na2 बनाते हैं, ZnO2 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। आप लोग लिख लेंगे क्या, ये सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट क्या होता है, एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, सोडियम जिंकेट है क्या, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो क्या बताओगे कि सोडियम जिंकेट एक प्रकार का लवण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में साल्ट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सोडियम जिंकेट का यूज़ क्या है। तो सोडियम जिंकेट का यूज़ होता है कि गुड इलेक्ट्रोसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये कंडक्टर होते हैं, ये चालक होते हैं, ये समझना। अगर इसमें अगर आपको कोई पूछता है कि इसको हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं, हम सोडियम जिंकेट में ये पहले आप सोडियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, जिंकेट हो गया। जिंकेट में हो गया, इसका यूज़ क्या करते हैं, इसमें अगर इसको हल्के पानी में डाल दो, इसमें धारा प्रवाहित कर दो तो धारा का प्रवाह हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गुड कंडक्टर है। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। कौन सा, किसका, सोडियम जिंकेट का। अब बात ये आती है, अब यहाँ पे बात आती है कि जितने भी कि आधात्विक ऑक्साइड होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड से भी की जो क्षार होते हैं वो रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और वाटर का निर्माण करते हैं। जैसे आधात्विक ऑक्साइड में हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम बात करते हैं आधात्विक, जरा मैं इसको साफ कर दूं, आप लोग इसको लिख चुके होंगे, अब यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। देखिए इसमें तक फिर रिएक्शन करा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और इसको देखना भी है। अब बात करते हैं आधात्विक ऑक्साइड की। आधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, आधात्विक ऑक्साइड में आप क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है, जितने भी आधात्विक ऑक्साइड होते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर करा देते हो, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको
को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं और वाटर का ये वाटर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इसी जो आपका ये इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग संगमरमर के नाम से जानते हैं। ये आपकी चीज़ें हैं। तो आपने ये क्या देखा कि अम्ल और क्षार किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो आपके हमने 3 रिएक्शन दिया। एक क्या था कि अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाते हैं, जैसे ही आपका NaCl बना था। फिर बात आती है कि जो आपका क्या होता है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, उसको आपने देखा था, रिएक्शन लिखा होगा। फिर बात आती है कि जो क्षार होती है, क्षार केवल 2 ही धातुओं से रिएक्शन करता है, एक जिंक से करता है, एक एल्युमिनियम से करता है। हमने क्या किया था कि जिंक मतलब कि जिंक ने आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया था तो क्या बन गया, तो वहाँ से सोडियम जिंकेट बना था। अब देख लिया उसका रिएक्शन मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये वाला रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोडियम जिंकेट आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है यहाँ पे Na2 बना लेता है, ZnO2 बनाएगा और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। इसको क्या बोला गया, सोडियम जिंकेट हम बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सोडियम जिंकेट का प्रयोग कंडक्टर के रूप में, इसमें विद्युत धारा बहती है, अर्थात चालक के तरीके इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये क्या थे, अम्ल और क्षार के बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन थे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आपको बेहतर तरीके से नंबर मिलेगा। बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी है। कोई भी आप लेकर जाकर कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और देखने को मिलेगा रिएक्शन भी। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, शेयर करते रहिए। और अगर जो छात्रों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ओके, धन्यवाद।